अच्छा, बाय द वे, दिस इज नॉट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दिस इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट. व्हाट इज द की डिफरेंस? क्या है डिफरेंस, क्या है ऐसा इसमें? चलिए डिस्कस करते हैं. सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, कुछ की पॉइंट्स लिखेंगे यहाँ पे. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. यूजिंग रिसोर्स केयरफुली, so therefore we can save it for the future. रिसोर्सेस को, चीजों को इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि हम आज भी इस्तेमाल कर पाए, कल भी इस्तेमाल कर पाए. आज भी इस्तेमाल कर पाए, कल भी इस्तेमाल कर पाए. ठीक है, तो इससे इसका सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट का क्या रिलेशनशिप है फिर? अगर इसी फिलॉसफी को हम देखें तो उसका इससे क्या मैंने अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन बताई, इसको एक्सप्लेन नहीं किया. मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा दिमाग लगाए, फिर से सुनना. व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? यूजिंग रिसोर्स केयरफुली सो दैट इट इज एंश्योर्ड फॉर द फ्यूचर. रिसोर्सेस को इस तरीके से इस्तेमाल करें कि आज भी इस्तेमाल हो जाए और कल के लिए भी इस्तेमाल आ जाए. बताओ, मतलब रोड बनेगी तो 30 साल तक चले, ना कि 3 दिन तक. मतलब रोड बने तो 30 साल तक चले, ना कि 3 दिन तक. एग्जैक्टली. तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, यहाँ पे हम जो भी चीज डेवलप कर रहे हैं, देश का जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, अभी हमने पब्लिक फैसिलिटी देखा, नेशनल डेवलपमेंट देखा, तुम्हारा डेवलपमेंट, मेरा डेवलपमेंट, इस डेवलपमेंट क्राइटेरियाज, हेल्थ, इनकम, एजुकेशन, इतना सब देखा, तो उसमें सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए. मतलब पढ़ाई ऐसी हो कि आज भी याद रहे, कल भी याद रहे. पढ़ाई तभी तो फायदे की है. हेल्थ ऐसी हो कि आज भी हेल्दी रहे, कल भी हेल्दी रहे. पब्लिक की फैसिलिटी, मतलब गवर्नमेंट जो भी हमें चीजें फैसिलिटी दे रही है, वो इस तरीके से दे कि आज भी मिल रही है, कल भी मिल रही है. ऐसा नहीं कि या ईरान वालों ने हमारी गैस की शिप्स को रोका और हमारे यहाँ गैस सिलेंडर खत्म हो गए. तो दिस इज नॉट सस्टेनेबिलिटी. हालांकि अभी रिसेंटली मैंने देखा था, पुणे ने एक नई गैस का वो किया है, नॉट इन्वेंशन, बट एक नया ऑल्टरनेटिव ढूंढा है. अभी हमारे यहाँ एलपीजी गैस आती है, यस, एलपीजी गैस आती है. तो उस गैस का नाम था नॉट ई, याद नहीं आ रहा मुझे, IEM, या जो बिल्कुल एलपीजी गैस जैसी ही काम करेगी, उसी सिलेंडर में भर जाएगी. हमने ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया. अब देखते हैं सरकार कितना उस पे फोकस करवाती है और लोग कितना उसे एक्सेप्ट करते हैं. चीज एक्सेप्टेंस पे भी आती है ना. ओके, तो डिजायरेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे बोला गया डिजायरेबिलिटी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सच्ची में जरूरत है? यस और नो? है तो चलो हो गया, यस, सीख गए आप. सिंपल सी बात है. चाहिए कि नहीं? हाँ, बस डिजायरेबिलिटी का मतलब यही है. चाहिए कि नहीं? नहीं चाहिए तो ठीक है, हटाओ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को. चाहिए तो हाँ, यस, बिल्कुल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिंदाबाद. सिंपल सी बात है. वार्निंग फ्रॉम द साइंटिस्ट, तो साइंटिस्ट ने किस बात की वार्निंग दी है? अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए तो साइंटिस्ट किस बात की वार्निंग दे रहे हैं? साइंटिस्ट बोले, यार भैया तुम रिसोर्स बहुत खतरनाक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो. यस, पानी, तेल बहुत भर भर के इस्तेमाल कर रहे हो, कोयला बहुत जला रहे हो. थोड़ा सा थम जाओ, रुक जाओ, समझ जाओ थोड़ा. उन सब चीजों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नजरिए से देखो. क्या ये फ्यूचर जनरेशन को मिलेगा? शायद नहीं मिलेगा. तो थोड़ा सा संभल के, थोड़ा संभल के. तो वही अगेन फिर हम यहाँ पे हमारे ज्योग्राफी के चैप्टर पे आ जाते हैं. रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. एक बार जो रिसोर्स इस्तेमाल किया तो वापस आ जाएगा, एक बार इस्तेमाल किया तो वापस नहीं आएगा. यस, पानी वापस आ जाएगा, इस्तेमाल किया वापस आ जाएगा, पर उसकी भी लिमिटेशन है.
एक टाइम के बाद आएगा, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि वापस आएगा तो हम बिल्कुल ही, हाँ, आदतों को कंट्रोल करना पड़ेगा, उतना ही इस्तेमाल करना पड़ेगा जितनी जरूरत है, तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, तभी रिसोर्स कंजर्वेशन। अभी रिसोर्स कंजर्वेशन मतलब हमारे पास जितने भी रिसोर्स है उसको बचा के, कंजर्वेशन मतलब हमारे पास जितनी भी चीजें हैं उसको बचा के इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना, ग्रांटेड में नहीं लेना पड़ेगा। ओके, हाँ, अगर वही चीज है रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, अगर हमने चीजों को ऐसे ही बर्बाद करना चालू कर दिया, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना चालू कर दिया, तो हमारे वातावरण को भी खतरा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। रिसोर्सेज को अगर हमने वेस्ट करना चालू कर दिया, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना चालू कर दिया, तो किससे क्या खतरा है? एनवायरमेंट का खतरा। कचरा, कचरा। जब जापान, जितनी भी डेवलप्ड कंट्री है ना, बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्री जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, डेवलप्ड कंट्री, सबसे सबसे ज्यादा तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कचरे से होता है, वेस्ट से होता है। वही तो बोल रहा, वेस्ट, वेस्ट से ही सबसे ज्यादा एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचता है, चाहे वो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, सब कचरे से होता है, वेस्ट से होता है। डेवलप्ड कंट्री जापान या चाइना या जर्मनी, ये आम जनता से भी 10 तरीके के कचरे के कैटेगरीज करवाते हैं, 10 तरीके से। कांच है आपके घर में, कांच को आपको डिस्पोज करना है, अलग थैली में बांध के रखिए। कागज है, कागज के भी 10 तरीके के कागज होते हैं, एक मैगजीन वाला कागज होता है, पेपर वाला कागज होता है, ये वाला कागज होता है, नोटबुक वाला कागज होता है, हर कागज अलग अलग कैटेगरी। प्लास्टिक में फेंक रहे हो, सिंगल यूज प्लास्टिक अलग, बॉटल वाला प्लास्टिक अलग। जर्मनी में तो बहुत इंटरेस्टिंग है, वेंडिंग मशीन रखी हुई है, मशीन्स रखी हुई है, काफी सारी मशीन्स है, अगर उसमें प्लास्टिक की बोतल आप डिस्पोज करोगे तो पैसा मिलेगा। ये बहुत अच्छा तरीका है ना। वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा, पैसा देने का। अरे बट रिसाइकल तो होगा ना वो प्लास्टिक, सेफली रिसाइकल होगा, सेफली फैक्ट्री में जाएगा और उसका वेस्टेज नहीं होगा, मतलब ये ओशन में नहीं जाएगा ना फालतू में। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं ना। चाइना तो कचरा, कसम से चाइना तो इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है, वो दूसरे देशों से कचरा खरीद रहा है। क्यों खरीद रहा है? उस कचरे से बिजली बना रहा है, उसने नया तरीका ढूंढ लिया है, इस कचरे से हम बिजली बनाएंगे। उस कचरे को जलाता है, बिजली बन जाती है। हाँ, अभी हम वो कंसेप्ट पढ़ेंगे, वो कंसेप्ट हम पढ़ेंगे कि जलाने से कैसे बिजली बन जाती है, इन योर ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या मिनरल से नहीं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो उसमें है पूरा आपका। तो हाँ, अब बात आते हैं ग्राउंड वाटर और क्रूड ऑयल पे आते हैं। क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, इससे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब होता है। ग्राउंड वाटर मतलब धरती के अंदर का पानी। मैं इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इन दोनों चीजों को इसलिए दिया गया कि सबसे ज्यादा बर्बाद, मतलब सबसे ज्यादा बर्बाद तो नहीं, मतलब लापरवाही सबसे ज्यादा इसमें हो सकती है, इन दोनों में होती है लापरवाही। पेट्रोल बर्बाद करने में तो हो या ना हो, मतलब उसमें भी होती है, ऐसा नहीं कि पेट्रोल बर्बाद करने में नहीं होती। सिग्नल पे हैं तो बस सिंपल सी, अगर हम गाड़ी को बंद कर दे तो हमारा तेल बच जाएगा। और ग्राउंड वाटर, अब क्या है, आजकल तो सबके पास पैसा आ गया है, सब बोरिंग, अपनी पर्सनल बोरिंग करवा देते हैं, तो ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल और वेस्टेज ज्यादा है, तो उसको हमें कम करना पड़ेगा। आपकी किताब में दिया हुआ है कि बता रहे कि ग्राउंड वाटर हमारा धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है, ग्राउंड वाटर हमारा खत्म हो रहा है, हमारा पेट्रोल तेल खत्म हो रहा है, तो उसको ढंग से इस्तेमाल करें, सिंपल सी बात है। चलिए आज के लिए इतना ही।